को वली समझते थे। ये वली नहीं, ये रोजा भी नहीं रखता, ये रोजा भी नहीं रखता। हमारा पिता, याद रखना कौन क्या करता है नहीं करता इसके चक्कर में ना पड़ा कर। हमने क्या करना उसके चक्कर में रहो। पब्लिक का काम इतना है, अलैकुम अनफुसकुम, सिर्फ अपनी फिक्र कर। हाँ, बाकी अल्लाह वाले कब क्या करते हैं ये हमें खबर ही नहीं है, और वो क्यों क्या करते हैं ये वही जानते हैं। इसलिए विलायत की दुनिया में दखल देने की कोशिश मत किया करो, वो आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। जो आपका सब्जेक्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में मत घुसा करो। इसको हमारी जबान में हम कहते हैं कि बिच्छू का मंत्र याद नहीं तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। ऐसे ही जिसे गुस्ल और वुजू याद नहीं है वो तसव्वुफ पर एतराज करने खड़े हो गए हैं। ये हाल है लोगों का। जिन्हें 5 कलमे याद नहीं है वो सूफिया पे एतराज करने के लिए खड़े हो गए। ये बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, तो जब खूब मारपीट हुई, बाल बिखर गए और खूब बेइज्जती हुई, तो अब चेक किया कि नफ्स कहाँ है, कुछ नहीं था। तो कहा तेरी मैं खत्म हुई तो मैं भी खत्म हूं। वही खतरनाक है ये मैं, और मैं सबके पास है। और जब तक मैं है नफ्स है, जब तक नफ्स है नफसानी ख्वाहिशात है। जिस दिन नफसानी ख्वाहिशात खत्म हुई, कहा जन्नत में तुझ में कोई हिजाब ही, बहुत करीब है जन्नत, बहुत करीब। तो अर्ज क्या कर रहा था, जन्नत बड़ी सस्ती है। हदीस सुने, बात आगे बढ़ने से पहले एक हदीस, हाँ बहुत प्यारी हदीस याद आ गई। शायद इस पे मैं बात पूरी कर दूं, आगे की हदीस न पढ़ सकूं लेकिन सुन लें। कायद भी तशरीफ लाने वाले हैं। बस मैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा के सामने जन्नते नईम का जिक्र किया। जन्नते नईम बहुत खूबसूरत है। एक जन्नतुल फिरदौस है, इरम है, और इसी तरीके से जन्नते अदन है। तो उनमें से एक जन्नत है जन्नते नईम, बड़ी अजीम जन्नत है ये। तो जब सहाबा के सामने हुजूर ने जन्नते नईम का जिक्र किया ना, तो सहाबा मचल गए। और जब मचले तो पूछा हुजूर ये जन्नते नईम किसको मिलेगी? तो आका ने क्या जवाब दिया? आका फरमाते हैं, किसी के सामने खूबसूरत लड़की आके खड़ी हो और उसकी खूबसूरती इस बात की दावत देती है कि तुम उसको देखो, लेकिन बंदा ये सोच करके अल्लाह देख रहा है, बस अपने नफ्स को कंट्रोल कर ले। बस इतना काम किया कि किसी के हुस्न को देखने से इसलिए रुक गया कि अल्लाह देख रहा है, गुनाह से इसलिए रुक गया कि अल्लाह देख रहा है। बस इतना काम किया, उस बंदे को अल्लाह बेहिसाब जन्नते नईम में दाखिल फरमा देंगे। नफ्स को कुछ, नफ्स कहता था देख ले, किसी को नहीं देखा, अपने नफ्स पे कंट्रोल किया और फरमाया कि अल्लाह उसको, बहुत सस्ती है जन्नत। लेकिन बल्कि एक बात यहां याद आ गई, कितनी सस्ती है अर्ज कर देता हूं तो कि पता चल। हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, सैयदना मालिक इब्ने दीनार, मालिकुद्दीनार, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। सूफिया ने इनका शुमार ताबईन और तबे ताबईन के तबके में किया है, जो तसव्वुफ की किताबें उसमें। तो बहुत बड़े बुजुर्ग अल्लाह वाले, जिंदगी में पहले जिंदगी कहीं और गुजरी थी, फिर तौबा कर ली, नेक बन गए। जब नेक बन गए तो फिर बहुत नेक बने, विलायत की मंजिल पे पहुंचे। तो एक दिन रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते से जाते हुए देखा कि एक कनीज है बादशाह की, और बहुत खूबसूरत है। बादशाह की कनीज बहुत खूबसूरत है, और उसको नहलाने के लिए बादशाह की कनीज को कई कनीजें साथ में हैं। बादशाह उससे प्यार करता था उस कनीज। अब जो बादशाह के मन को भाए, फिर उसके क्या ठाट बाट होंगे। वो बादशाह उससे बहुत मोहब्बत करता था, प्यार करता था, सैकड़ों कनीज उसकी खिदमत में लगा दिया था। तो वो बहुत वाकई खूबसूरत। अगर मैं उसकी खूबसूरती का नक्शा खींचूं तो अहले ज़ौक़ के लिए बस मैं इतना कह सकता हूं कि वो हुस्न की मलका थी। अगर उसके रुखसार को कोई हिंदुस्तानी शायर बयान करता तो उसके रुखसार को बनारस की सुबह कहता, और उसके बालों की सियाही को बयान करता तो मथुरा की शाम कहता। इतनी खूबसूरत थी वो। अगर उसके बालों के बारे में कोई मिस्र का अदीब कहता तो कहता कि इसके बाल इसकी गर्दन पे नहीं लटके, ऐसा लगता है कि जैसे ये बादलों को अपने कंधों पे लेकर के घूम रही है।
ये मिस्री शोरा का अपना अंदाज है तखजुलात का, लेकिन इससे ज्यादा हुस्न की बात नहीं करता, क्योंकि ये इज्तिमा है, अल्लाह वालों की महफिल है, इसमें इससे ज्यादा हुस्न बयान नहीं हो सकता, वरना कहीं बात किसी और तरफ न चली जाए। उस खूबसूरत कनीज को मालिकुद दीनार ने देखा और देखने के बाद उसके करीब जाके कहते हैं, लड़की कौन है तू? उसने गर्दन को झुरझुरी दे के कहा कि जानते मैं कौन हूं? मैं बादशाह की महबूबा हूं। अच्छा, कनीज महबूबा हूं। अच्छा, तेरा बादशाह तुझे बेचेगा क्या मेरे हाथों? उसको तो घमंड था ना कि मैं बादशाह की महबूबा हूं। उसने कहा आप ही चल के पूछ ले बेचेगा कि नहीं बेचेगा। जैसे ही बादशाह के दरबार में पहुंचे, मालिकुद दीनार थे, बादशाह देखा, प्यार करता था, अकीदत रखता था, खड़ा हो गया देख के, हुजूर कैसे तशरीफ लाए? और फरमाया कि ये कनीज, ये लड़की को खरीदने आया हूं, ये मेरी महबूबा है, कितने में बेचेगा? बोले आप कितने में खरीदेंगे? बादशाह की महबूबा कनीज को कितने में खरीदेंगे आप? फरमाया बादशाह 2 छुआरे होते हैं, छुआरे आप क्या क्या कहते हैं छुआरों को? सूखी हुई खजूर, जी कई किसी को खारक भी कहते हैं, कई खुरमा भी कहते हैं, कई सूखी खजूर कहते हैं, कई छुआरे कहते। जब खजूर सूख जाती है, सूखी हुई खजूर, वो कहा 2 छुआरे पर 2 खुरमों पर, और वो भी ताजा नहीं सड़े हुए, उस पे खरीदूंगा, और महंगी है ये भी है, सस्ती नहीं। बादशाह हंसा, हजरत क्या कह रहे हैं आप? हाँ इतने में ये, इससे ज्यादा की इसकी कीमत नहीं है। उसने तो बादशाह ने कहा इसका हुस्न तो देखिए सरकार, क्या खूबसूरत है ये। कहा इसमें तो ऐब भी है, इसमें तो है भी। याद रखना, देखने का अंदाज बदल दो, पूरी दुनिया ऐबी नजर आए। अगर बेऐब इस दुनिया में कोई है, कोई बेऐब है इस दुनिया में, कोई बेऐब है, तो वजह तखलीक कायनात हुस्न मुस्तफा जान रहमत है, जिनको अल्लाह ने बेऐब बना के पैदा किया है। इमाम कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ। नारे तकबीर। कितनी बेऐब जात है, ऐसी बेऐब जात, न बदन पे मक्खी बैठे, न जिस्म का साया पड़े, और खूबसूरत इतने कि हुस्न यूसुफ भी जिसकी बलाएं लेता नजर आए। कितने खूबसूरत हैं और बेऐब है, और कहा इसमें तो ऐब ही ऐब है। किन किन के चक्कर में पड़े हो। और फिर यह भी शिकवा है आपसे, बेऐब महबूब को छोड़कर ऐबदारों के पीछे अपना दीन बर्बाद कर रहे हो। इस लड़की से चक्कर चला, उससे गलत ताल्लुकात, उससे मोहब्बत, उसकी फोटो अपने मोबाइल में, कहां क्या पागलपन लगा रखा। उससे दिल लगाओ जिससे खुदा भी प्यार करता है। अरे उससे दिल लगाओ जिससे प्यार भी प्यार करता है, उससे दिल लगाओ जिससे इश्क भी इश्क करता है, उससे दिल लगाओ जिससे मोहब्बत भी मोहब्बत करती है, उससे दिल लगाओ अंबिया भी जिसके आगे दस्त बस्ता खड़े रहते हैं, उससे दिल लगाओ जिब्रील अमीन भी जिसकी बारगाह में बार बार आने की तमन्ना करते हैं। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अरे जन्नत भी जिसकी मुश्ताक है, जन्नत भी जिससे प्यार करती है, उस मुस्तफा जाने रहमत से दिल लगाओ। सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़कर, सूबे जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। अल्लाह अकबर। मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। अल्लाह अकबर। इसमें ऐब है का क्या ऐब है का पहला ऐब तो ये है कि ये नहाएगी नहीं तो इसके जिस्म से बदबू आएगी। दूसरा ऐब यह कि ये मिसवाक नहीं करेगी, क्योंकि उस दौर में ब्रश वगैरह नहीं बने थे, तो जिस दिन ये मिसवाक नहीं करेगी इसके मुंह से बदबू आएगी। तीसरा ऐब ये है कि जब तू मर जाएगा तो ये किसी और की हो जाएगी, और ये मर जाएगी तो तुझे गम और दुख दे करके जाएगी। बादशाह हंसा, लो भाई ये भी कोई बात है का कोई ऐसी भी कनीज है जिसमें ये ऐब ना हो, कोई ऐसी भी कनीज है जिसमें ये ऐब ना हो। मालिक बिन दीनार ने क्या यकीन था रसूलुल्लाह की बातों पर उन लोगों को, कहा हाँ वो मेरी कनीज है। कहा क्या क्या मतलब? कहा वो नहाए ना तो बदबू ना आए, क्योंकि अल्लाह ने उसको मुश्क और काफूर से पैदा किया है।
उसको नहाने की जरूरत नहीं, मगर जब वो नहाती तो उसको दुबाला हो जाता है, और नहीं नहाती तो उसके जिस्म से खुशबू आती है। उसको मिसवाक करके मुंह साफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके मुंह से मुश्क व अंबर की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। तो कहा, और फिर ये भी याद रखना, वो इतनी वफादार है कि वो जिसकी हो जाए ना उसको मौत आए और उसको तो मौत आएगी नहीं। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो जिसको मिल जाए उसको ही मौत नहीं, कहा नहीं। और कहा उसको मौत नहीं आने का नहीं। कहा वो कौन है बाबा, वो भी तो बता दो। कहा वो जन्नत की हूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको मौत नहीं आने, वो नहीं मरेगी क्योंकि वो जन्नत में है। उसके बाद उसको नहाने की जरूरत नहीं। और कहा कितनी सस्ती है वो हूर कितनी सस्ती है। देखो ये आखिरत है, कितना सस्ता सौदा है। वो हूर जन्नत की कितनी सस्ती है, कितनी सस्ती है वो। तो मालिकुद दीनार कहते हैं बहुत सस्ती है वो। कहा क्या, अमीर और गरीब सब उसकी कीमत दे सकते हैं, छोटा बड़ा सब उसकी कीमत दे सकते हैं। कहा कितनी सस्ती है। कहा सस्ती इतनी है कि जब सारी मखलूक सो जाए, सब ख्वाबे खरगोश में हो, तो तू उठ और उठने के बाद अच्छी तरह वुजू कर, और वुजू करके रात के आखिरी हिस्से में सिर्फ 2 रकात तहज्जुद पढ़ ले। बस यही उस हूर की कीमत है, 2 रकात नमाज। तू 2 रकात पढ़ेगा, अल्लाह तेरे साथ उसका निकाह कर देगा, और तहज्जुद पढ़ने वालों को अल्लाह बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब 2 रकात नफल तहज्जुद की ये शान है, तो 2 रकात नमाज फजर फर्ज की शान का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह। गौर कीजिए, हमने कीमत नहीं समझी भाइयों। ये इज्तिमा का मकसद है आखिरत की फिक्र कर, आखिरत की। अच्छा, जो आखिरत की तैयारी में लग जाए अल्लाह उसको कामयाब फरमाता है, और वो कामयाब हो करके रहता है। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद है हम सब आखिरत की, देखिए रस्मी और इसमें मुसलमान नहीं बनना, आखिरत की तैयारी करना, आखिरत की फिक्र करना। जिन जिन लोगों ने आखिरत की फिक्र की, आज उनकी कब्रों पे गुंबद चमक रहे हैं, वो अपनी कब्रों में सुकून से सो रहे हैं। सुभान अल्लाह। उनके उर्स हो रहे हैं, उनके संदल हो रहे हैं, उनके नाम की महफिलें सज रही हैं, उनके नाम के जिक्र हो रहे हैं, उनके नाम के डंके बज रहे हैं। आइए आखिरत की फिक्र कीजिए। आखिरत की फिक्र के लिए कुछ अमाल बता देता हूं, बेहिसाब जन्नत में जाने वाले अमाल। नंबर 1 मैंने बयान कर दिया, जो तहज्जुद पढ़े बेहिसाब जन्नत की बशारत है, नंबर 1। लेकिन अल्लाह के लिए करना भाई, किसी और मकसद से नहीं करना, फिर तुम जानो तुम्हारा काम। जो रियाकारी के लिए करे वो खुद जाने। नंबर 2, जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े, उसके लिए भी बशारत है कि इंशाअल्लाह अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह। और तीसरा अमल सुन ले, इस पे भी बेहिसाब जन्नत की बशारत है। नंबर 1, आका फरमाते हैं जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो। सुभान अल्लाह। ये बेहिसाब जन्नत में ले जाने वाला अमल है। जो तुम्हें तोड़े, ये जो तुमसे नफरत करे, तुम्हें नजरअंदाज करे, तुम्हें इग्नोर करे, तुमने इग्नोर नहीं करना। अगर वो मोमिन है, मुसलमान है, वो तुम्हें सलाम नहीं करता, तुम उसको सलाम करो। वो तुम्हें घूर के देखता है, तुम उसे मुस्कुरा कर देखो। सुभान अल्लाह। तो जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो। और इस्लाम तो जोड़ने ही आया है, इस्लाम का काम जोड़ना है। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ। आजकल ये भी दूर भाग रहा है, ये भी दूर भाग रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही। भाइयों, दूरियां खत्म करने के लिए एक दूर भागे तो दूसरे को उसके पीछे भागना पड़ेगा। फरमाया जो तुझसे दूर भागे तू उसके करीब जा। ये बेहिसाब जन्नत में ले जाने वाला अमल है। यहां तो ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। कोई एक गाली दे तो पलट के 10 गालियां देना, ये अपना ना मजहब है ना अपना मसलक है। आग उगलने वालों के सामने आग नहीं उगलना, कांटे बिछाने वालों के सामने कांटे नहीं बिछाना, तोड़ने वालों के सामने तोड़ने की बात नहीं करना। मेरे कायद ने एक दिन मुझे बात कही थी कि जब कोई बंदा गंदगी लाके रख देता है तो गंदगी गंदगी से साफ नहीं होती। अगर गंदगी के बाजू में गंदगी रख दोगे तो गंदगी साफ होगी नहीं, गंदगी हमेशा पानी से साफ होती है। अब फैसला तुमको करना है, तुम गंदगी बनना चाहते हो या पानी बनना चाहते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गंदगी गंदगी से साफ नहीं, गंदगी हमेशा पानी से साफ होती। यहां अगर भाई मौजूद है मेरे साथ और बहनें भी मौजूद है, तो मैं कहना चाहता हूं, बीवी अगर नफरत कर रही है शौहर को प्यार देना चाहिए। बीवी मुंह चला रही, शौहर को सब्र कर लेना चाहिए। बहन अगर
मुख रुख मोड़ रही है, भाई को प्यार देना चाहिए। हौसला रखो, हौसला। और याद रखना, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरतें हमेशा हार जाती है, मोहब्बत हमेशा जीतती है। अगर चाहते हो कि जीतते रहो, मोहब्बत की तरफ आओ। तो फरमाया जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ, करीब जाना सीखो। इंशाअल्लाह आपकी मेहनतें रंग लाएगी। जो तुम्हें तोड़े तुम उसको जोड़ो, जो तुमसे दूर भागे तुम उसके करीब जाओ। और फरमाया जो तुम्हें महरूम करे, आका फरमाते जो तुम्हें महरूम करे तुम उसको अता करो, जो तुम्हें कुछ ना दे तुम उसको दो, देने वाले बनो। फरमाया ये वो अमाल हैं जिस पर रसूलुल्लाह ने बेहिसाब जन्नत की बशारत अता फरमाई। आज ये सारे अमाल हम भूल चुके। सुन्नी दावत इस्लामी यही चाहती है, आखिरत को बेहतर बनाना है। आइए दीन से जुड़िए। आप हुबली या हुबली के इतराफ से जहां कहीं से भी तशरीफ लाएं, सुन्नी दावत इस्लामी की ब्रांचेस अपने इलाके में कायम कीजिए। सुन्नी दावत इस्लामी के मकातिब कायम कीजिए। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद कोई सिलसिले की तशहीर नहीं है, किसी बिरादरी की तशहीर नहीं है, किसी सियासी पार्टी की तशहीर नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, हुजूर के गुलामों को हुजूर तक ले जाना। और वो क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उसके लिए सुन्नी दावत इस्लामी जवानों की तरबियत कर रही है, जवानों को तैयार कर रही है, मकातिब का कयाम कर रही है, इदारों का कयाम कर रही है। वो स्कूल्स, जिन स्कूल के कयाम के बाद लोगों ने इल्हाद, बेदीनी अंग्रेजी के नाम पर फैलाने की कोशिश की, सुन्नी दावत इस्लामी के हमारे कायद, हमारे अमीर ने हमें यह पैगाम दिया, अगर अंग्रेजी मीडियम के जरिए से बाज लोग इल्हाद और बेदीनी फैलाना चाहते हैं तो हम भी इंग्लिश स्कूल कायम करेंगे। लेकिन तरीका यह होगा, मीडियम इंग्लिश होगा, अंग्रेजी तालीम होगी, मगर इश्क रसूल के साए में होगी, मोहब्बत रसूल के साए में होगी। मेरी आपसे गुजारिश है मेरे भाइयों, अगर आप हुबली में रहते हैं, अपने बच्चों का एडमिशन हिरा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हुबली की सरजमीन पर है उसमें कराइए। और आप कभी कभी कपड़ा खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, कोई चीज खरीदते हो तो अपने दोस्तों को कहते हो वहां की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वहां से कपड़ा लेना, वहां की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वहां से मिठाई लेना। यानी दुनिया की चीज खरीदते हो, अच्छी लगती है तो दूसरों को मशवरा देते हो। तो ये मशवरा दिया करो कि मैंने अपने बच्चे को इश्क रसूल के माहौल में अंग्रेजी सीखने के लिए हिरा में भेजा है, तो तू भी अपने बच्चे को हिरा में भेज, ताकि आपका बच्चा अंग्रेजी भी बोले और मुस्तफा जाने रहमत की नाते भी पढ़े, मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद भी पढ़े। अल्लाह का शुक्र है 15 से ज्यादा स्कूल्स जो है पूरे हिंदुस्तान में कायम हो चुकी है और ये सिलसिला हनूज जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अल्लाह का शुक्र है मीडियम इंग्लिश स्कूल है, लेकिन स्कूल का आगाज अल्लाह के नाम से होता है, कसीदा गुर्दा से होता है, रसूलुल्लाह पे दुरूद और सलाम पढ़ते हुए होता है। अगर चाहते हो अपने बच्चों का ईमान बचाना, अपने बच्चों का अकीदा बचाना, खुद भी जुड़िए सुन्नी दावत इस्लामी से, अपने बच्चों को भी जोड़िए। सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद इश्क मुस्तफा है। वो इश्क मुस्तफा इकबाल ने बड़े खूबसूरत लबो लहजे में कहा था कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, बस में हस्ती तफिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मेरे भाइयों आप देख रहे हैं जामिया कादरिया नजमुल उलूम जो हुबली की सरजमीन पर है, उसके बच्चे आलिम भी बन रहे हैं, हाफिज कुरान भी, बल्कि आलिम बन चुके, हाफिज कुरान बन चुके। आपने सुन्नी दावत इस्लामी की जो मदद की, जो ताउन किया, आज उसका नतीजा आप देखिए कि ये हुफ्फाज, ये उलमा की शक्ल में आपको दिया जा रहा है। और जिन जिन लोगों ने हमारा ताउन किया, मदद की, इमदाद की, ये बच्चे जब तक के मेहराब सुनाते रहेंगे, कुरान की के फयूज और बरकत को लुटाते रहेंगे, उसका अजर आपको मिलता रहेगा, आपके मरहुमीन को मिलता रहेगा। ये उलमा जब तक दीन की खिदमत करते रहेंगे, उसका सिला आपको, आपकी नस्लों को मिलता रहेगा। इसलिए आखिरत की तैयारी के लिए बेहतरीन रास्ता है कि दीन से जुड़िए, शरीयत से जुड़िए, सुन्नत से जुड़िए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के